A very warm welcome, traders. Hope you all are doing very fine. Okay, let's discuss कि मार्केट में आज क्या हुआ, ठीक है, और आगे कल क्या हो सकता है, ठीक है. नाउ सिग्निफिकेंट गैप अप, ठीक है. एंड मैंने कल बोला ही था कि मैं कॉल्स लेके गया हूँ. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव अप साइड, ठीक है. मेरी एक्सपेक्टेशन जितना अप मूव नहीं मिला, ठीक है. उसका रीज़न क्या है कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था. कंसोलिडेट क्यों कर रहा था? सो दैट इट कैन प्रिपेयर फॉर ए बिगर अप मूव. सी गैन ऑलवेज टॉक्स लाइक दिस कि उसने मतलब गैन की जो किताबें हैं उन्होंने ये सीधे सीधे बोला है कि बिगर द फाउंडेशन टॉलर द बिल्डिंग. दैट मीन्स वॉट, जितना बढ़िया कंसोलिडेशन हम लोअर लेवल्स पे करेंगे उतना ही बड़ा अप मूव हमें मिलेगा, ठीक है. और ये दिस इज़ मेयर कंसोलिडेशन. कल भी यही था. मार्केट कल 2 दिन से 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है. गैप अप खुलता है, जो एक अप मूव होता है वो हमको ओवरनाइट मिल जाता है. गैप अप खुलता है और उस गैप अप को वो सस्टेन करता है और वहाँ पे रेंज में बाउंड होकर रह जाता है. वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर टुमारो, अगेन गुड ओपनिंग, फ्लैट टू पॉजिटिव या गैप अप ही मिलेगी, बिकॉज हायर एंड पे ही हम बंद हुए हैं और वहीं कंसोलिडेट करते हुए बंद हुए हैं, ठीक है. गैप अप ओपनिंग और ये 380 जो रेजिस्टेंस है, थिंक मार्केट इसको टच कर सकता है. कल तो करेगा, एक बार तो करेगा, ठीक है ना. 380 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, बिकॉज इसके बाद यहाँ पे एक सेलिंग आई थी और वो सेलिंग यहाँ तक आई थी. सपोज मार्केट 380 के ऊपर क्लोज हो जाता है कल परसों, तो ट्रस्ट मी ये एक्सपायरी 17,500 के आसपास होगी, अगर 380 के ऊपर क्लोज होता है मार्केट तो, ठीक है. अगर क्लोज नहीं होता है 380 के ऊपर तो फिर वापस हम इसी रेंज में 17,200 से 17,400 वाली जो रेंज है जो पहले थी इंटैक्ट, ठीक है, उसमें आ जाएंगे. और आज एक बहुत अच्छी चीज़ क्या हुई है कि दैट वी हैव क्लोज्ड अबव 17,200. मैं इस पे इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ? मेरे पिछले वीडियोस आप देखेंगे तो अभी मैं यही कह रहा हूँ कि 17,200 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. सिंपल रीज़न, 17,200 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? बिकॉज 17,200 और 400 के बीच में अच्छा खासा बिल्डअप हुआ था, ठीक है. बहुत अच्छा खासा बिल्डअप हुआ था. मार्केट ने इसको तोड़ा और उसके बाद नीचे अप मूव दी, डाउन मूव दिया, सॉरी, ठीक है. अब क्या है, मार्केट ने वो डाउन मूव दे के 17,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है. सो वॉट इज़ दिस, ये जितना बड़ा डाउन मूव था ना, ये पूरा का पूरा फेक हो गया. फेक क्यों हो गया? लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ऑब्वियसली, ठीक है. यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा ना उनके तो एसएल्स हिट हो ही गए, ठीक है. और यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट कर दिया तो वो तो हो गया ट्रैप, ठीक है. अब वो हो चुका है ट्रैप और अब मार्केट को ऊपर कौन लेके जाएगा? मार्केट को इन्हीं शॉर्ट्स की कवरिंग, और अगर 380 के ऊपर चला गया तो इस शॉर्ट की कवरिंग, धीरे धीरे यही शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ऊपर लेके जाएगी. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज पता है क्या हुई थी? अराउंड 2:45 PM, ठीक है ना, अच्छा खासा मोमेंटम वाला डाउनफॉल आया, मतलब इट वॉज सिग्निफिकेंट, ठीक है. और अच्छा खासा डाउन मूव था. ये देखो 15 मिनट में वी वेंट फ्रॉम 17,240 टू 160, 80 मूव्स, ठीक है. और आज का लो भी तोड़ा था, ठीक है. इंटरेस्टिंग चीज़ एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, निफ्टी ने तो आज का लो तोड़ा, ठीक है, ठीक है ना. अब एक चीज़ दिखाता हूँ. निफ्टी स्पॉट ने अपना लो तोड़ा, ठीक है, बट निफ्टी फ्यूचर ने अपना लो टच भी नहीं किया. ऐसा क्यों हुआ? इट वॉज लाइक कि कोई एक फेक डाउन मूव दिखा रहा है, ठीक है, और अपनी खुद पोजीशंस बिल्ड कर रहा है निफ्टी फ्यूचर में, लॉन्ग पोजीशंस. बिग प्लेयर्स ने क्या किया, निफ्टी स्पॉट में देखो यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक है, यहाँ तक डाउन मूव दिया. फिर एवरीबडी वॉज बी लाइक कि ये ना अब तो भाई चलो गैप फिल होगा ये वाला, तो अब शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं. और जो लॉन्ग्स थे उनके भी एसएल हटा दिए.
इतना फ्यूरियस डाउन मूव था कि किस में हिम्मत होगी कि वो इस फ्यूरियस डाउन मूव में लॉन्ग्स में बैठा रहे, ठीक है ना। मैं खुद नहीं बैठ पाया आई वॉज लॉन्ग हेयर, ठीक है ना। उसके बाद जब ये लो तोड़ा ना तो आई वॉज लाइक कि नहीं शिट, अब तो नीचे जाएगा। तो मैंने भी अपना 10 पॉइंट के मतलब उसमें लॉस में कवर कर ली पोजीशन, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन। बट इंटरेस्टिंग पार्ट, मार्केट तुरंत रिवर्स हुआ और निफ्टी फ्यूचर वाला पार्ट मैंने बाद में देखा, ठीक है। जब वापस मेरा लेवल रीगेन हुआ ना, मैं वापस लॉन्ग में एंटर हुआ। सी यही तो बात है। पहले मैं क्या करता था, मैं खुद अपनी पर्सनल लर्निंग शेयर करता हूँ। अर्लियर आई यूज टू डू इट वॉज कि मेरा एसएल ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, फिर भले ही मार्केट ऊपर कितना भी चला जाता था मैं एंटर नहीं करता था, एंड आई यूज टू रिग्रेट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक कट ऑफ लेवल मेरा, जैसे मेरा कट ऑफ लेवल क्या था आज का, लो 17,200, लो भी नहीं 17,200 था मेरा कट ऑफ लेवल, कि भाई 17,200 तो मतलब ऐसी टेरिटरी है जो बुल्स को प्रोटेक्ट करनी ही पड़ेगी फॉर एन अप मूव, ठीक है। जब वो टूटा ना, मैं अपना स्टॉप लॉस ले लिया और मैं बाहर बैठ गया। शॉर्ट नहीं मैंने क्रिएट किया बिकॉज मेरे को नहीं था कॉन्फिडेंस, मेरे को शॉर्ट्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने देखा वापस 15 मिनट बाद कि मार्केट 17,200 रीगेन कर चुका है। अगेन आई एंटर्ड इन द लॉन्ग पोजीशन। जब मैंने वापस लॉन्ग पोजीशन में एंटर किया तो अब मैं उसे होल्ड कर रहा हूँ, एंड आई थिंक कि कल मार्केट शुड रिवॉर्ड मी बिकॉज मार्केट्स आर काइंड, ठीक है। देखते हैं कल क्या होता है। वापस वही वॉलेटिलिटी कंप्रेशन, मार्केट अपनी एक रेंज में आ चुका है, फॉरेन अप मूव, और आज एफ डेटा जो आएगा इट विल डिसाइड कि मार्केट और फर्दर क्या डायरेक्शन लेना चाहता है। सेकेंड थिंग, बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। बैंक निफ्टी तो लुक एट दिस, बैंक निफ्टी तो बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में, बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा मूव, सॉरी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी बुलिश, निफ्टी बुलिश, क्लियर बायस। 380 तक का तो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ। 380 पे क्यों, एक बार सेलिंग आई थी यहाँ से, ये गैप अप खुला था, फ्यूरियस सेलिंग थी, है ना। तो 380 372 ये तो है ही रेंज, यहाँ तक तो एक बार मार्केट को टेस्ट करना चाहिए। अगर ये 17,200 की रेंज में आ ही गया और क्लोजिंग भी दे दी है, डेली क्लोजिंग भी दे दी है, ठीक है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं अपन। व्हाट वी सी खुल जा, खुल गई, ठीक है। देखो ऑप्शन चेन क्या बता रही है, यहाँ से जितने भी शॉर्ट्स थे ना ये भाग गए, ठीक है ना, इनको कवर के लिए भागना पड़ा। अभी भी 17,000 पे कुछ बैठे हैं, ठीक है। आई डोंट नो रिटेलर्स, आई थिंक इट्स, मेरे को लग रहा है क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद भी अगर कोई लॉस पोजीशन में एवरेज करते हुए बैठ सकता है तो दैट इज रिटेलर्स, ठीक है। और 17,000 पे पुट राइटिंग देखो एक बार, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 17,000 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, ठीक है। 17,000 का लेवल टूटा तो फिर तो वी आर डूम्ड, बहुत नीचे जा सकते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग है। 17,000 छोड़ो, 17,200 पे देखो, 17,200 पे भी 1 लाख से ऊपर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट का OI है। 17,200 भी अब बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। बाकी आज का जो F&O डेटा आएगा इट विल टेल फर्दर कि क्या हो सकता है। इनफैक्ट 17,300 की पुट्स भी राइट हुई हैं, 17,300 और 17,400 तक पे OI है, 17,400 तक पे OI है, और आगे थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, विल सी। अगर ये रिटेलर्स की है तो फिर तो ये सब भागेंगे, है ना, और ये अच्छा खासा भाग सकते हैं बिकॉज एक्सपायरी बहुत बढ़िया हो सकती है। अगर ये कवर करेंगे ना अपनी पोजीशंस को तो एक्सपायरी बहुत बुलिश हो सकती है, राइट। नाउ ये तो हो गई निफ्टी की ऑप्शन चेन, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में भी अगेन वही चीज़, कॉल राइटर्स भाग रहे हैं, ठीक है ना, अनवाइंडिंग है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा अच्छा मूव दे सकता है, 35,500 तक तो, 35,500 तक तो एटलीस्ट दे सकता है। अगर यहीं खुलता है, इतना बड़ा गैप अप अगर खुलता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए, जैसा कि आज हुआ। गैप अप खुला तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रेश शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं, तो उस वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती है।
ठीक है ना। बट अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो पक्का वी विल बी इन एन अप मूव। बट एक बार एफ एंड ओ डेटा इसको कंफर्म कर दे, ठीक है, तो और भी बढ़िया रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। होप यू लाइक माई कंटेंट। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, share, subscribe. If you love my content, let me know in the comment section. Okay, bye bye.